एक नए वीडियो में। ये सीट टेट का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय को देते हैं और असफलता को श्रेय किसको देते हैं? एक, योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई। दूसरा, योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत। तीन, योग्यता और अच्छी किस्मत, निम्न योग्यता। चार, योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, योग्यता और किस्मत। योग्यता और कोशिश खराब किस्मत को देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम सब जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित होते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बातें करते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मस्तिष्क पक्षघात में होता है। वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना होता है। लेखन वैकल्य की विशेषता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेखन वैकल्य की क्या होती है विशेषता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, लिखित कार्य में चुनौती। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से पर बल देना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। अभिकथन ए है, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुसंवेदी उपयोग करना चाहिए, सामग्री का उपयोग करना चाहिए। आर है, कारण है, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ये सही है लेकिन आर गलत है। रचनावादी दृष्टिकोण से है, क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। अभिकथन, प्रभावी शिक्षक पर खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि परिचित कराते हैं। कारण, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा। सही, ये सही है लेकिन आर गलत है। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, अवधारणाओं को समझना होता है।
अभिकथन ए है, शिक्षिका को अपने कक्षा के लड़कों को खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। कारण, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। कौन? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, देखने। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक विद्यार्थी यानी एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धि का उच्च बुद्धिमत्ता होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ट्रांसडेक्टिव स्थानिक। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक होता है? 1, लचीला पाठ्यक्रम। 2, सहयोगात्मक अधिगम। 3, पृथक्करण और नामीकरण। 4, गद्य गम्य इमारतें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3। 1 2 3 तीनों ये सही है। बच्चे जब अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम व्यवस्था पर सीखते हैं। अभिकथन है, 5 से 6 वर्ष कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण आर, बच्चे 5 से 6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों गलत हैं। ए आर और दोनों गलत हैं। बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियों को ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं क्या होती हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है। वे दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर आपका ये 1 सही हो जाएगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3 प्रगतिशील स्तरों में किया है। विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों के लिए गुड़िया साथ नहीं खेलना चाहिए। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है,
जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की कहलाई जाती है। कौन सी अवधि? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रोत्साहन अवधि होती है। शिक्षकों को ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय से बचना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलापन होना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तीसरा, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। इस पर उन्होंने बल दिया है, तर्क दिया है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है लोग करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, पूर्व पारंपरिक होता है। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4+5=9 तो 9-5=4 के पीछे तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सही? इसका होगा 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4, और धारणात्मक केंद्रीकरण होता है। अभिकथन ए है, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिकता जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। कारण आर, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। अभिकथन ए है, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। कारण आर, लेव वाइटगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों गलत है। ये आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। ये आपका सही हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। बच्चे होते हैं, पहला, अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। दूसरा, इस दुनिया में अनुवांशिकी कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करती है। तीसरा, उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। चौथा है, इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में बच्चे पैदा होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।